अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी असी भी ठीक ठाक हैं। तो बच्चे मिक्स पंजाबी थोड़ी सी तड़के वाली। तो मैं आप लोगों को कहूँगी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, वीडियो के एंड तक देखना, आगे भी शेयर करना। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। आप लोग के कमेंट देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो कुछ के तो रह जाते हैं रिप्लाई करना, जब टाइम मिलता है तो फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। इस तरह का ये मैंने ओपन शर्ट बनाया है, कुर्ता छोटी बच्चियों का, ये 2 बच्चियों का है, एक मेरी भांजी का, एक भतीजी का। ये ना कपड़ा बच गया था, कपड़ा काफ़ी बड़े अर्ज वाला था, तो ये वाले पीस तो शर्ट के साइड से निकले थे, बड़े बड़े थे। तो ये वाला पिंक कलर का ना, इसके बाजू थे इस तरह के कलर के, और साइड से रेब निकली थी, तो वो मैंने रेब को सीधा करके ना इस तरह करके दरमियान में जोड़ डाल दिया, और एक एक नीचे जोड़ है इसके, इस तरह करके दोनों साइड से। और ये वाली पजामी जो हमारी ट्राउज़र की जहाँ से निकलती है ना, जो उसकी पजामी मैंने बनाई है, और साथ ही इसके लास्टिक भी स्टिच कर दिया। आधा इंच चौड़ा जो लास्टिक हमें मार्केट से मिलता है ना, पूरा लच्छा बना होता है, वो वाला है। तो ये एक बच्ची का हो गया। ये सारे मैंने है ना मोती लगाए हैं इस तरह करके। ये बड़ा मोती है और ये छोटे हैं, आगे पीछे छोटे हैं, ये वाला बड़ा है। इस तरह करके ये 5 मैंने लगाए हैं। इसके नीचे टिच बटन लगाऊंगी, वो मेरे पास थे नहीं, तो बाज़ार से लेके आऊँगी, फिर लगा दूँगी। और राउंड गला रखा है मैंने, थोड़ा सा लूज़ है। नीचे से हाई नेक पहनाना पहनेंगी बच्चियाँ तो ऊपर से ये कुर्ता पहन सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना मैंने लूज़ रखा है। और भतीजी तो मेरी काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद है, जो मेरी भांजी है ना वो थोड़ी सी स्मार्ट है। तो फिर इस तरह करके मैंने मैचिंग कर दी, ताकि पता चलता रहेगा कि ये मेरी बेटी का, ये मेरी बेटी का, ये मेरी भांजी का है पिंक वाला, इस तरह करके। और साथ इसके ये वाली पजामी है, और ये मेरी भतीजी का है। अगर ये भतीजी ने लेना तो ये ले ले, ये मेरी भांजी का हो जाएगा। तो इस तरह करके ये वाला कपड़ा जो है ना, सॉरी ये वाला रेब निकली थी इधर से, उससे पजामी बनाई है दरमियान में जी जोड़ डाल के, और ये वाली आगे से निकली थी लंबाई वाली साइड से। इस तरह करके मैंने बनाया है। जैसे सेम एक जैसे दोनों कुर्ते हैं, ओपन शर्ट मैंने कुर्ता टाइप ओपन शर्ट रख दी इस तरह करके। जो छोटे छोटे से चाक रखे हैं तो घेरे के नीचे ने इस तरह करके लैस लगा दी, ऐसे करके। वह जल्दी में सिलाई की है, जहाँ मैंने ब्लैक नलकी लगानी थी, फिर मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चियाँ हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये पांचों के ऊपर भी लैस लगा दी, नीचे मैंने पलटा लगा दिया। पलटे से ना मैंने डोर निकाली हुई थी, इस्त्री से प्रेस करके फिर उसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में मैंने ना ये इस तरह करके ना मोटी मोटी मैंने मगजी बना दी, बहुत अच्छी लगती है। इस बाजू के ऊपर बहुत चौड़ी बनाई है, और इस बाजू के ऊपर बारीक है, ये देखिए बारीक है, और इसके ऊपर मोटी है। इस बाजू के ऊपर ब्लैक लगा दिया, आगे मैंने वाइट डाल दिया ताकि पता चलता रहे। ये सेम एक ही जैसे हैं दोनों बच्चियों की। इसके बीच मैंने इलास्टिक साथ ही सिलाई कर दिया था, आधा इंच चौड़ा जो इलास्टिक मिलता है। तो हम कट पीसों से इस तरह करके ड्रेस बना लेते हैं छोटी बच्चियों से। तो हम तो ज़्यादातर रेडीमेड भी लेते हैं, बच्चियों के कपड़े वो नहीं लेते, वो भी लेते हैं गर्म स्टफ में। तो सर्दियाँ गर्मियों के वो भी लेते हैं, बच्चों के जितने कपड़े हों वही कम होते हैं। और ये हाथ से सिलकर भी हम पहनते हैं। हाथ से सिले हुए कपड़े तो इतने अच्छे लगते हैं, जब कहीं जाना होता है ना तो वो रेडीमेड जो लिए होते हैं वो पहन लेती हैं। तो इस तरह करके सारा मिक्स हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। शौक़ है हम सब को, बहनों को, भाभीयों को, के हाथ से सिले हुए हों। और मैं तो माशाल्लाह से इतने अच्छे डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो इस तरह करके हम बचे हुए कपड़ों से ना छोटी बच्चियों के कपड़े बना सकते हैं। तो कुछ लोग तो हैं वो ज़ाया कर देते हैं कपड़े, फेंक देते हैं इधर उधर। तो मैं तो कहूँगी कि ना फेंका करें, बाकी आपकी मर्ज़ी। जो साहिब हैसियत है वो तो हाथ के सिले हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करती बच्चियों को,
वो तो रेडीमेड लेंगी। अगर आप लोगों ने फेंकने हैं तो किसी गरीब को, मजबूर को दे दें, या टेलर को ही वापस दे दिया करें, क्योंकि उनके काम आ जाएगा। कोई भी टेलर इतना साहिब हैसियत नहीं होता, बहुत कम है जो अल्लाह ताला ने जिन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता नवाजा होता है, तो वो साहिब हैसियत हो जाते हैं। वरना तो सब टेलर जितने भी वो किसी ना किसी मजबूरी के तहत ना सिलाई कर रहे होते हैं। उनको कुछ ना कुछ मजबूरी होती, घर बैठकर औरतें अपना बिजनेस चलाती हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं बाहर हमें धक्के नहीं खाने पड़ते। ये तो हमारी रोज़ की कमाई है, हम रोज़ ही गिनते हैं इसे, रोज़ ही लिखते हैं। 2 सूट सिलाई किए करें तो 2000 रुपया मिल जाता है। गांव में तो इतनी सिलाई नहीं होती, गांव में तो बहुत कम देते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे 800 रुपया मिलता है बड़े सूट का, वो भी पलटा साथ लगा के सिलाई करके अच्छी तरह प्लेट डाल के। इधर औरतें प्लेटें डलवाती हैं, वो डलवा के फिर बड़ी मुश्किल से मुझे तो 800 रुपया मिलता है। तो बस इससे गुजारा मजारा हो जाता है। तो बस ऐसे करके मैं तो यही कहूँगी कि ना फेंके कपड़ा। कुछ हैं इतनी वो उनकी हाँ होती है आदत, कुछ औरतों की ले जाती हैं घर जाकर फेंक देती, किसी को नहीं देती, टेलर को भी नहीं देती। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि बहनों ऐसे फेंका ना करें, ये पीस किसी बेबस मजबूर को दे दिया करें जो कपड़े नहीं बना सकते, या फिर टेलर को दे दिया करें, वो सिलाई करके आगे सेल कर देते, या अपनी बच्चियों के बना लेते। इस तरह के हो जाते। मेरी एक बहन है वो मुझे दे जाती है, उनके बच्चे नहीं है, अल्लाह ताला उनको अल्लाह से नवाजे, लेकिन उनका जो कपड़ा बच जाता है ना, बहुत महंगे महंगे पहनती है कपड़े, तो वो मुझे दे जाती है, कहती है ज़रा रख लिया करो, मैंने क्या करना है। ना कोई मेरी भांजी भतीजियाँ सब बड़ी बड़ी, मैंने क्या करना, घर में वैसे रुलता रहता है। तो इस तरह करके हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखना और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।